अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम वैली। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को करने जा रहे हैं रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, सो टाइम वेस्ट किए बिना ही हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव जो मैंने लिया है आपके लिए वो है Yes, who among the following has started the public works department in India in 1848? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कौन था जो कि क्या करता है या स्टार्ट करता है PWD इन इंडिया इन 1848। पहला ऑप्शन जो मैंने लिया है वो है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। सेकंड ऑप्शन जो है वो है लॉर्ड वेलेस्ले। ऑप्शन थर्ड जो है वो है लॉर्ड डेलहौसी। ऑप्शन फोर्थ जो मैंने लिया है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड डेलहौसी। लॉर्ड डेलहौसी ही था जो कि PWD स्टार्ट करता है इंडिया में 1848 में। ओके, सेकंड की तरफ हम जाएंगे। सेकंड जो मैंने लिया है आपके लिए वो है Which of the following reform movements was the first to be started in 19th century? अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा रिफॉर्म स्टार्ट होता है कब। यस, फर्स्ट इन 19th सेंचुरी। हमें पता होना चाहिए 19th सेंचुरी स्टार्ट कब होती है। यस, ये स्टार्ट होगी 1801 से लेकर 1899 तक। 1899 तक। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे 18th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी स्टार्ट होगी 1701 से लेकर 1799 तक। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्ट इन 19th सेंचुरी। कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट हुई थी 19th सेंचुरी में। पहला राम कृष्णा मिशन, क्या आर्या समाज था, क्या प्रथाना समाज था या ब्राह्मो समाज था। सो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज एक ऐसा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि स्टार्ट होता है कब। यस, 19th सेंचुरी में। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन द मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ को कौन फाउंड करता है। पहला ऑप्शन शौकत अली, सेकंड मोहम्मद अली, थर्ड वन सर सैयद अहमद खान एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। वो क्या है। यस, सर सैयद अहमद खान ही है जो कि मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को फाउंड करता है। ओके, नेक्स्ट वन 4 की तरफ हम जाएंगे। Who among the following was the founder of the Servants of Indian Society? अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन था जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड करता है। क्या गोपाल कृष्णा गोखले था, लाला लाजपत राय था, थर्ड वन दादा भाई नौरोजी था या बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ये आप याद रखिएगा, आप इसको डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जाम। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गोपाल कृष्णा गोखले। गोपाल कृष्णा गोखले ही था जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड करता है। ओके, फिफ्थ वन की तरफ हम जाएंगे। फिफ्थ वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ओरिजिनल नेम क्या था किसका, स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्या अभी शंकर था, क्या दया शंकर था, क्या गौरी शंकर था या मुल्ला शंकर था। ओके, ये आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। इस फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 4 मुल्ला शंकर। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे नहीं लिया है कि मैच यहाँ पर नहीं करना है हमें, मैंने ऐसे ही लिया है सीक्वेंस में। ये आप ऐसे ही याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जाम। सो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसको फाउंड करता है एनी बेसेंट, ये आप याद रखिएगा। दूसरा जो है लंदन इंडियन सोसाइटी जो है इसको फाउंड करता है दादा भाई नौरोजी। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसको कौन करता है, जो अभी हमने पढ़ा। यस, गोपाल कृष्णा गोखले।
ओके, जो लास्ट वन है यहाँ पर है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। पीपल सोसाइटी का फाउंडर है लाला लाजपत राय, इंडियन सोसाइटी का है गोपाल कृष्ण गोखले। ये आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड करता है यस एनी बेसेंट, लंदन इंडियन सोसाइटी को करता है दादा भाई नौरोजी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को करता है गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी को करता है लाला लाजपत राय। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है 7th आपके लिए वो है यस कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये एक मूवमेंट था सिखिज्म का। आप ऐसे ही याद रखिएगा कि जिसका नाम कुका रहा है। सो कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कुका मूवमेंट जो था इसको ऑर्गेनाइज कौन करता था या किसने किया था, किसको ऑर्गेनाइज कुका मूवमेंट? क्या गुरु राम सिंह ने किया था, क्या गुरु रामदास ने किया था, क्या गुरु नानक ने किया था, या गुरु गोविंद सिंह ने किया था? लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गुरु राम सिंह। क्या रहेगा? गुरु राम सिंह ही होता है जो कि कुका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करता है। ओके, 8 की तरफ हम जाएंगे। 8th वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है Who of the following said good government is no substitute for self government? अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिपल स्टार में रख लीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है कि इसमें हमें बताना है कि ये कोटेशन किसने कही है, गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। क्या लोकमान्य तिलक ने कही है, क्या स्वामी विवेकानंद ने कही है, या स्वामी दयानंद ने कही है, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है? लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वो है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ही है जो कि जिसने कहा है कि गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, 9th की तरफ हम जाएंगे। 9th वन जो है वो है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन था जिसको क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, मार्टिन लूथर ऑफ कश्मीर। सो पहला ऑप्शन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है यस स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। दूसरा स्वामी विवेकानंद। तीसरा जो मैंने लिया है वो है राजा राम मोहन राय। 4th वन जो मैंने लिया है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका जो आंसर रहेगा कि मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, यस किसको कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 4 स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय। देखो सत्यार्थ प्रकाश एक बुक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल ट्रिपल स्टार में रख लीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है कि अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये बुक है ये किसने लिखी है। क्या महात्मा गांधी ने लिखी है, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, क्या स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, या राजा राम मोहन राय ने लिखी है? लेकिन इसका जो आंसर रहेगा यस ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किसने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश? यस स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन है जिसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जाम। पहला ऑप्शन, क्या महात्मा गांधी जी को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या राजा राम मोहन राय को कहते हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, या WC बनर्जी को कहते हैं? लेकिन माय डियर्स इसका जो आंसर इधर रहेगा वो है यस ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय है जिसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। यस, फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है रिलेटेड टू एग्जाम। इसमें हमें कहना है कि वो कौन सा एरिया रहा है किनका, या सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जहां से स्टार्ट हुए थे। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन सी स्टेट थी या वो कौन सा एरिया था इंडिया का जहां से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट हुई थी या हुए थे। ओके, क्या बंगाल था, क्या बिहार था, क्या मद्रास था,
क्या उड़ीसा था। ओके, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल से ही क्या हुआ था, या सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड। साइंटिफिक सोसाइटी को फाउंड कौन करता है, क्या विल्टन कंपनी फाउंड करता है किसको, साइंटिफिक सोसाइटी को, सर सैयद अहमद खान करता है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस करता है, या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो साइंटिफिक सोसाइटी है इसको फाउंड करता है कौन, या सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो है आपके लिए मैंने लिया है वो है क्या, when did the, यहाँ पर अकाली लिख लीजिएगा, AKALI, अकाली। when did the अकाली मूवमेंट स्टार्ट, ओके, when did the अकाली मूवमेंट स्टार्ट, ऑप्शन नंबर 1 1921, ऑप्शन नंबर 2 1931, ऑप्शन नंबर 3 1911, ऑप्शन नंबर 4 1901। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 1921। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो है वो है, Who among the following was not involved in the conspiracy against सिराजुद्दौला। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है वो कौन सा था जो कि इन्वॉल्व नहीं था कॉन्स्पिरेसी केस अगेंस्ट सिराजुद्दौला। ओके, क्या मोहनलाल था, मनीक चंद था, ओमी चंद था, या किल्यू था। ओके, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल। मोहनलाल ही था जो कि इन्वॉल्व नहीं था कॉन्स्पिरेसी केस अगेंस्ट सिराजुद्दौला। ओके, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड एट लास्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स।